हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने रजब भट्ट का बेटा पैदा हुआ उसका बर्थ चार्ट बनाते हैं, जो 19 सितंबर 2025 को पैदा हुआ। तो उसका जो स्टार है वो विर्गो है और उसका जो बुर्ज है शुमला है और उसका जो स्टार है वो अतारद है। इसका लकी दिन जो है वो बुध है और इसके नाम के जो अल्फ़ाबेट हैं वो है पी एंड जी और दूसरा जो उर्दू में है वो पे और गैन है। अभी हम चलेंगे रजा भट्ट के बेटे के बर्थ चार्ट बनाते हैं। तो उसके लिए पहले हम एक ग्रिड बनाएँगे और उसमें 9 ब्लॉक बनाएँगे। फिर मूलांक निकालेंगे, भाग्यांक निकालेंगे, उसके बर्थ चार्ट के ऊपर तफ़सील से बातचीत करेंगे। तो अब हम बर्थ चार्ट बनाना शुरू करते हैं रजब भट्ट के बेटे का, जो 19 सितंबर 2025 को पैदा हुए। चलें शुरू करते हैं। 19 सितंबर 2025 को पैदा हुआ। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इनका मूलांक निकालेंगे। तो मूलांक इनका बनता है 1। मूलांक इनका बनता है 1। तो अब हम इसका निकालेंगे भाग्यांक। तो जब हमने इनको सबको इकट्ठा किया तो इनका भाग्यांक बनता है 1। तो आगे भी राजा और पीछे भी राजा, यानी इनका मूलांक भी 1 बनता है और इनका भाग्यांक भी 1 बनता है। तो ऐसे जो होते हैं वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं और बादशाहों की तरह रहते हैं। तो चलें इसके बारे में बात करते हैं। पहले मैं इसका बर्थ चार्ट बना दूँ और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इनका मूलांक और भाग्यांक दोनों फ्रेंड हैं। फ्रेंड मतलब है कि दोनों ही बादशाह हैं, यानी मूलांक भी सूर्य है और भाग्यांक भी सूर्य है इनका। तो अब हम एक ग्रिड बनाएँगे और उसमें 9 ब्लॉक बनाएँगे। तो अब हम बना रहे हैं ग्रिड। तो ये एक ग्रिड बन गया। अब हम इसके 9 ब्लॉक बनाने। तो फ्रेंड हमने इसका ग्रिड बनाया और उसके 9 ब्लॉक बने। अब हमने इनकी डायरेक्शन निकालनी है। ये साउथ की साइड है, साउथ की, और ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। ये थॉट का है। ये जो पहली वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं इसे कहते हैं थॉट, और ये साउथ वाली विल प्लेन होती है। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये साउथ है, ये विल प्लेन है और ये एक्शन प्लेन है, एक्शन प्लेन। ये जो फर्स्ट वर्टिकल है थॉट प्लेन है, ये सेकंड जो है वर्टिकल प्लेन है और ये एक्शन प्लेन है। ये जो हॉरिजॉन्टल है फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मेंटल प्लेन है, मेंटल प्लेन। और ये है इमोशनल प्लेन, ये है इमोशनल प्लेन, इमोशनल प्लेन। और ये प्रैक्टिकल प्लेन है, ये प्रैक्टिकल प्लेन है। हॉरिजॉन्टल एंड प्रैक्टिकल लास्ट वाली, सेकंड वाली इमोशनल प्लेन है। ये है वेस्ट साइड, वेस्ट साइड। अभी ये चार्ट बनाया हमने, ये इसको डायरेक्शन लिखी है। ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। तो इसमें जो मैंने बताया फर्स्ट वर्टिकल लाइन ये थॉट प्लेन है, ये जो सेकंड सेंटर में विल प्लेन है ये, और ये एक्शन प्लेन है, ये वर्टिकल है। और ये हॉरिजॉन्टल पहली मेंटल प्लेन है, ये वाली मेंटल। और ये है इमोशनल प्लेन है और ये प्रैक्टिकल प्लेन है। अब हमने इसका जायचा भरना है। तो सबसे पहले है 19920। तो सूर्य पहले आ गया। अब क्या नंबर है, मंगल है, तो मंगल यहाँ आ जाएगा, मंगल आ गया। अब क्या है, फिर मंगल है, तो मंगल यहाँ आ जाएगा। अब क्या है, चंद्रमा है, तो चंद्रमा यहाँ आ जाएगा। जो ज़ीरो, ज़ीरो की वैल्यू नहीं है, ज़ीरो जो है ना इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे क्या है, फिर चंद्रमा है, ये भी इसी में आ जाएगा। जितने वो बढ़ते जाएँगे, उसी में आते जाएँगे। यानी कि जैसे मंगल था, तो जितने भी मंगल आएँगे इसमें आएँगे, जितने चंद्रमा आएँगे इसमें आएँगे। अब ये हमारा ये लोशो ग्रेड का जिसका बर्थ चार्ट बना है, मगर अभी रुकिए, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी इसमें हमने मूलांक एंड भाग्यांक जो है ना, वो भी इसमें भी भरने हैं हमने। अब ये देखें, ये सूर्य है, मूलांक भी सूर्य है, तो वो इसी में आएगा, यानी सूर्य में, इसी में आएगा, सूर्य में। तो इसके ऊपर हम दायरे में लिख देते हैं ऐसे। ये मूलांक है हमारा, ठीक है। अब कौन सा है, भाग्यांक। तो भाग्यांक भी सूर्य है,
तो वो भी इसी में आ जाएगा, यानी कि जितने भी सूर्य आते जाएँगे, वो सब इसमें जाएँगे। अब हमने यहाँ लिखा है इसलिए कि हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा मूलांक है और ये भाग्यान हमारा। ये दोनों यानी कि मूलांक भी हमारा बादशाह है और जो भाग्यान भी हमारा बादशाह है। यानी कि सबसे पहले हमने जो ये बर्थ चार्ट बनाया, अब ये मुकम्मल हो गया। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मूलांक एंड भाग्यान क्या ये फ्रेंड है, एनिमी है या न्यूट्रल है। तो हमने ये देखा कि ये दोनों ये जो नंबर है सूर्य के, यानी एक ही है, यानी एक और एक दोनों ये फ्रेंड है और ये बादशाह है, राजा है, किंग है, हुक्मरान है, यानी। तो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं मूलांक एंड भाग्यान, क्या वो एनिमी है, फ्रेंड है या न्यूट्रल है। तो ये फ्रेंड है। तो ऐसे लोग बहुत तरक्की करते हैं, बादशाहों की तरह होते हैं और ज़िंदगी में और स्ट्रगल करते हैं और ये कभी हार नहीं मानते। ये जितनी भी परेशानी में, जितने भी इनके ऊपर कुछ भी हो, मगर ये कभी किसी को नहीं बताते। जो कुछ होता है, ये मतलब है किसी को ज़ाहिर नहीं होने देते और बहुत बहादुर होते हैं, निडर होते हैं और बहुत कामयाब तरक्की करते हैं। और देखिए इसका इनका थॉट प्लेन जो है ना, ये सारा ये जो है ना, ये मुकम्मल इसका खाली है थॉट प्लेन। मगर जो इनका विल प्लेन है, वो मुकम्मल है विल प्लेन। यानी मंगल भी है, बुध भी इसके अंदर है और सूर्य भी है। और सूर्य की सबसे बड़ी ताकत ये है कि मूलांक भी और भाग्यान भी है। मंगल हमारे पास 2 है, यानी कि बहुत मजबूत होते हैं, निडर होते हैं, ऐसे बहादुर होते हैं। और जो बुध है, ये तो इसकी अपनी बात है, यानी कि अब ये साइडों पे जो नंबर नहीं भी हैं, मगर ये बुध जो है सबको पावर दे रहा है। ये बुध की इतनी पावर होती है कि ये दरमियान में बैठा है, यानी कि पूरे ज़ाचे में लो शुगर के ये दरमियान में बैठा हुआ है और ये हर किसी को एनर्जी दे रहा है। इतना पावरफुल होता है, यानी कि और ये जिसमें आ जाए तो उसकी क्या ही बात है। बुध इतनी इसकी होती है कि इसने बिल प्लान को पूरा कर दिया। तो अब इसमें इतनी इसमें पावर है कि ये लोग ऐसे होते हैं, जिस चीज़ को सोच लेते हैं ना करने के लिए कि ये मैंने करना है, तो वो सिर्फ़ उसमें ये कामयाब हो जाते हैं। अगर ये इरादा कर लेना कि ये जो पहाड़ है, मैंने इसको बराबर कर देना है, मैं तोड़-तोड़ के इस पहाड़ को मैं ख़त्म कर दूँगा, तो ये विल प्लेन वाले ये पहाड़ को भी गिरा देते हैं। इसके 8 प्लेन होते हैं, यानी कि 3 वर्टिकल होते हैं, ठीक है? और 3 हॉरिज़ॉन्टल होते हैं। कितने हो गए? 3 और 3 6 हो गए। एक डायगोनल होता है 7 और एक सिल्वर राजयोग होता है और एक गोल्डन राजयोग होता है, यानी 8 प्लेन होते हैं। तो इसमें से सिर्फ़ इनका 8 प्लेन में से 1 प्लेन मिस है, यानी कि थर्ड प्लेन, ये इनमें मिसिंग है, दूसरे अदरवाइज़ पूरे हैं। देखिए, हम नंबरों को नहीं देखते नंबरों को, यानी यहाँ राहु है, यहाँ पे गुरु है, यहाँ पे शनि है, यहाँ पे केतु है और यहाँ पे शुक्र आ गया, शुक्र है, केतु है और हमें तो ये सिर्फ़ ये देखना है कि ये चीज़ें मुकम्मल, अब ये चंद्रमा है ना, तो ये मुकम्मल हो गए, वर्टिकल प्लेन मुकम्मल हो गया। अब हॉरिज़ॉन्टल देखा जाए तो ये बुध अंदर बैठा है, तो इसने इसको कवर कर लिया। अब इसमें आए नीचे प्रैक्टिकल प्लेन में सूर्य बैठा हुआ है, इसने इन दोनों को कवर किया, तो ये प्लेन मुकम्मल हो जाएगा ये। तो इसका ये डायगोनल भी प्लेन मुकम्मल है, ये भी मुकम्मल है, यानी अगर ये नहीं भी है, मगर ये इसकी बुध की वजह से जो अंदर है, इसने इनको कवर किया हुआ है। तो इसके 7 प्लेन मुकम्मल है, मगर एक थर्ड का प्लेन मिसिंग है। वो तो हम देख रहे हैं कि ये भी खाली है, ये भी, यानी 4, 3, 8, 7 और 6 ये खाली हैं। कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि ये इनकी वजह से वो पूरे, मगर ये तीनों नहीं है, तो इस वजह से ये थॉट का मसला है। बाकी ये है कि जो बच्चा है, किसी का भी हो ये प्लेन, हमने तो अभी रजब भट्ट के बेटे का बनाया, ऐसे लोग बहुत बहादुर होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर बाप लकी है, तो बेटा भी लकी हो या बेटा लकी है, तो बाप भी लकी हो वैसे। मगर मैं रजब बेटा आपको बता दूँ कि मैंने आपका भी ज़ायक़ा देखा है, बनाया और आपके बेटे का भी, मगर आपका बेटा आपसे बहुत लकी है, बहुत ज़्यादा, और जो कुछ ये करेगा और बहुत कुछ बनाएगा। आपने जो स्ट्रगल की है शुरू शुरू में, यानी शुरुआत में आपने बहुत स्ट्रगल की इस मुकाम तक पहुँचने के लिए, बहुत आपने स्ट्रगल की। मगर जो आपका बेटा है, उसको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी। ये नहीं कि वो आपकी वजह से कि आपने प्लेटफ़ॉर्म बनाया हुआ है या वो उसको अच्छा मकाम दिया है, तो वो जल्दी कर लेगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। उसका अपना इतना अच्छा है कि ये ऐसे जो होते हैं, ये बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, जो इसका मैं देख रहा हूँ ना, लो सो ग्रेट इसका जो ज़ायक़ा है, ऐसे बहुत-बहुत बड़े बिज़नेसमैन होते हैं और हुकूमती लेवल तक, यानी बड़े-बड़े ऐसे होते हैं ये। तो बेटा आपका बहुत लकी है और ये ऐसे होते हैं कि ये कभी हिम्मत नहीं हारते, कभी डरते नहीं हैं और कभी भी किसी परेशानी में या मुश्किल में हिम्मत नहीं हारते। खुद भी निकलते हैं उस चीज़ में से
और अपने दोस्तों के भी निकालते हैं और आपके आस पड़ोस जो होते हैं उनकी भी पूरी हेल्प करते हैं उस परेशानी से निकालने के लिए। तो आपका बेटा बहुत लकी है और ये गुस्से वाला भी है और जो ठान लेता है, जो ये कह लेता है कि मैंने करना है, तो वो करेगा ये। क्योंकि इसका जो प्लान है वो यही है कि जो इसने कोशिश कर ली, अगर ये कोशिश करे कि मैंने पहाड़ को तोड़ देना है, तो ये तोड़ देगा पहाड़ को। क्योंकि ये इनका जज़्बा होता है और ये नहीं सिर्फ़ बातें करते, ये असल में काम करते हैं। इनको आराम तो बिल्कुल पसंद नहीं है और ये ऐसे होते हैं कि अगर इनको प्रॉफ़िट 1 करोड़ हुआ, तो ये मुत्तमिन नहीं होंगे। ये कहेंगे अगले महीने मैंने 2 करोड़ या ढाई करोड़ प्रॉफ़िट लेना है। वो 1 करोड़ पे नहीं रुकेंगे, बल्कि वो मीटिंग करके कहेंगे ये 1 करोड़ इस महीने मुझे प्रॉफ़िट हुआ है, मगर मैं मुत्तमिन नहीं हूँ। नेक्स्ट मंथ मुझे 2 या ढाई करोड़ चाहिए या डबल चाहिए। तो ये लोग आगे से आगे बढ़ते रहते हैं और ये आराम करना पसंद नहीं करते, बैठना, फ़िज़ूल बातें करनी, टाइम वेस्ट करना, टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करते और ये लोग टाइम की बड़ी कदर करते हैं। क्यों इस मकाम पे पहुँचे कि ये टाइम की कदर बहुत करते हैं और स्ट्रगल ही करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और उसमें कामयाब होते हैं और अपने घर वालों को बहुत सपोर्ट करते हैं, अपने माँ-बाप की पूरी हेल्प करते हैं, हर तरह से अपने माँ-बाप की सपोर्ट करते हैं, अपने दोस्तों को, लोगों को देगा, लोगों की हेल्प करेगा और ये बताएगा किसी को नहीं, बस जाके लोगों की हेल्प करेगा। इसका स्टार ये कहता है कि ये बहुत ही दिल का सखी है और बादशाह है, यानी जहाँ बैठेगा तो यही नज़र आएगा। अगर भीड़ में कुछ लोग इकट्ठे जा रहे होंगे तो ये दूर से भी ये पहचाना जाता है। इसका चलना, इसका बैठना, गुफ्तगू करना, ये लोगों से अलग-थलग होता है। इसका बात करना, इसके खाने का स्टाइल जो होता है, बैठना, इसका लोगों से बिल्कुल अलग-थलग होता है। जहाँ बैठता है, वहाँ ये अपने आप को हीरो बना के बैठता है बादशाह और ये ऑर्डर चलाते हैं। ये लोग जैसे ये इसका मैंने बनाया ना मोलांग और भागिन, ये लोग ऑर्डर चलाते हैं। ये किसी को सुनते नहीं, किसी के अंडर रह के काम नहीं करते। अगर कोई इन पे हुक्मरानी करे या इनको ऑर्डर दे, तो ये नाराज़ हो जाएँगे। अगर कोई इनसे कहे ना, ये चीज़ पकड़ाओ मुझे या ये कर लो या वो कर लो, तो ये गुस्से में आ जाते हैं और इसका जो आप नाम रखेंगे, वो अल्फ़ाबेट पी और जी से हो, पे और घैन से। ये नाम इनके इसके रखे और इस पे नज़र बद बहुत होगी और इसके स्टार के मुताबिक इसका सदका देते रहें और इसका सदका ये है कि हर मंगल जो है ना 1.25 किलो सबसे अच्छा है दुम्बे का हो या फिर ऊँट का, वो मंगल-मंगल इसका सदका दें। और इसका फिर दूसरा ये है कि इसका नाम अगर इनसे रखेंगे तो बहुत अच्छा है। फिर इसके ऊपर जो असरात है वो कम होंगे। इसका सदका दें और इसके नज़र बद का इसके ऊपर नक्श पहनाएँ इसको, क्योंकि इसको नज़र बद बहुत लगेगी और हर हफ्ते वाले दिन तोता और तोती लेके ना इसका सर से घुमा के आज़ाद कर दें। ये तकरीबन 4 मंगल तक यानी कि वो तोता-तोती लेके वो ऐसे उड़ा दें इसके ऊपर से, तो इसके लिए बेहतरी आएगी। इसके लिए यही है कि कुल औज़ु बिरब्बिल फल्क और कुल औज़ु रब्बिन नास और आयतुल कुर्सी का रोज़ाना इनकी वालिदा पढ़ के ना उसके ऊपर शाम को भी, सुबह भी उठते भी, रात को सोने से पहले उसको दायरे में करके, इशार करके सोए। सुबह भी उसके ऊपर पढ़े और उसके ऊपर उसको नज़र बद से महफूज़ रहे क्योंकि इन पे नज़र बद का बहुत असर होते हैं। अब वो लोगों को पता है हर जगह कि रजब भट्ट का बेटा हुआ, वैसी नज़र में आया हुआ है। इसका सदका ज़रूर दें। जितना भी हो सके दुम्बे का या ऊँट का गोश्त और ये तोता-तोती तो ज़रूर करना आपने 4 मंगल तक। तो वैसे भी इसका करते रहें, फिर इससे ये महफूज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड जिसने भी अपना डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछना हो, तो वो मुझसे जो नंबर चल रहा है, उससे के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं कि अपने बारे में। तो इसका कोई कुछ भी नहीं, फ़ी सबिलिल्लाह काम करता हूँ मैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपको हर चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। तो ये है कि हर किसी का डेट, मंथ, ईयर अलग होता है। उसी के ज़रिए मूलांक और भाग्यान उसका और उसके जो उसका लोशो ग्रेड बनता है, सबके मुख्तलिफ होते हैं और सबके अलग-अलग उनके होते हैं यानी कि प्रॉब्लम, उनके हल, उनकी आसानियाँ जो हर किसी घर के अलग होते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ चलूँगा। मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं वीडियो भी बनाता रहूँगा, मुझे भी हौसला हो जाएगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा और आपके साथ राब्ते में रहूँगा और इंशाअल्लाह ताला जो भी मुझसे पूछेगा अपने अपने बारे में, तो मैं उसको नाम के बारे में, आदात के बारे में, डेट ऑफ बर्थ के बारे में, मैं आपसे क्लियर कर दूँगा। तो ठीक है फ्रेंड, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।